नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर्स इस समय यूक्रेन पर बहुत ज्यादा मेहरबान होते जा रहे हैं। क्या इनकी कोई साजिश है या रणनीति? इन्होंने ऐलान किया कि 14,000 यूरोपीय यूनियन समिट के दौरान इन्होंने कहा कि 14,000 करोड़ रुपया हम यूक्रेन को और भी देंगे और दुगने तरीके से मदद करेंगे, जिससे यूक्रेन करेगा क्या, 5,000 एयर डिफेंस जो मिसाइल है वो खरीद कर रखेगा, अपने देश की सुरक्षा आसानी से कर सकेगा। तो आखिर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से इतना ज्यादा मेहरबान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने, जब समिट हो रहा था, तो समिट से एक दिन पहले उन्होंने यह भी ऐलान किया था कि जो 14,000 करोड़ रुपए है उसका मैं लोन दूंगा। 14,000 करोड़ रुपए लोन दूंगा और लोन का इस्तेमाल जो यूक्रेन है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आसानी से कर सकता है। तो आखिर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है इतना ज्यादा मेहरबान यूक्रेन पर क्यों हो रहे हैं? इनकी तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है जो इनका जो डिफेंस सेक्टर्स है। पहले तो ये यूरोप के ये भी देश हैं, तो ये सोच रहे हैं कि जो यूरोप की सुरक्षा है पूरी दुनिया की नजर में यह दिखाया जाए कि यूरोप अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। दूसरा चीज कि इनका जो डिफेंस सेक्टर्स है इनमें मैन्युफैक्चरिंग अभी कम हो रही थी, इसको बूस्ट करने के लिए ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स होगी वो कहाँ बनेगी? ये बनेगी जो ब्रिटेन है उसके बेलफास्ट में बनाई जाएगी। जिससे होगा क्या, डिफेंस सेक्टर्स यानी जो रक्षा क्षेत्र है इसमें नौकरियां बढ़ेगी, ब्रिटेन के लोगों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा और जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है ये यहाँ से चलेगी। एक तो स्ट्रेटजी इनकी ये है। दूसरी स्ट्रेटजी इनकी क्या है? दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि ये भी एक यूरोप के देश हैं, तो यूरोप को किस तरीके से एक ताकतवर बनाया जाए ताकि अन्य देश, अन्य महाद्वीप के जो लोग हैं इस पर निगाहें न जमा पाए। आखिर जो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जब इन दोनों लोगों के बीच में जब तीखी बहस हो चुकी थी उसके बाद ये लंदन गए थे, यूरोपीय यूनियन समिट में गए थे। तो उसी दौरान ये सब सारे देशों की वहां पर जुटे थे, सब बात हुई थी। इस बैठक में 15 देशों के जो राष्ट्र प्रमुख है वो पहुंचे थे, तुर्की के विदेश मंत्री पहुंचे थे, नाटो के महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे, ये सारे लोग वहां पर पहुंचे थे और वहां पर मौजूद थे। उसी समय हर लोगों ने अपने अपने तरीके से जो डिसीजन है वो लिया। इतना ही नहीं, जो स्टारमर्स हैं इन्होंने कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के लोगों की सुरक्षा करना, उनके रोजगार को उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना इनकी पहली प्राथमिकता है। दूसरा, यूक्रेन को भी आर्थिक रूप से मदद करना ताकि वो जो अपनी सुरक्षा है वो आसानी से कर सके। स्टारमर्स ने समिट में शामिल नेताओं से भी कहा कि यूक्रेन के लिए आप सैन्य सहायता जारी रखिए और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए एक तरफ से सहमति अपना जताइए। किसी भी शांति वार्ता में यूक्रेन को शामिल किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो रसिया है, कोई भी अगर शांति वार्ता होती है तो इसमें रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्हें तो शामिल करना ही होगा, लेकिन जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्हें भी आप शामिल करो। बिना यूक्रेन को शामिल करके आप शांति समझौता नहीं कर सकते। और उसके बाद जब कोई ऐसा शांति समझौता हो उसमें सुरक्षा की गारंटी हो, फिर दोबारा रसिया इस पर इसका वायलेशन न करे, फिर उसके बाद यूक्रेन पर अटैक न करे। ये कह रहे हैं कीर स्टारमर, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। जब इनके द्वारा यह कहा जा रहा है तो आखिर ऐसा क्यों करें? इसलिए कह रहे हैं कि जो रसिया है कई बार जो समझौता हुआ है, शांति समझौता हुआ है, उसका वायलेशन किया है, उल्लंघन भी किया है। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई आपको इसको करना होगा। इसके बाद इस बैठक से पहले स्टारमर्स ने कहा था कि ब्रिटेन, फ्रांस, यूक्रेन मिलकर रूस यूक्रेन जंग को रोकने का प्लान भी बना रहा है। अगर ये प्लान पे राजी हो जाता है तो इस प्लान को किसे सुझाएगा? इस प्लान को सुझाया जाएगा अमेरिका को दिया जाएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया जाएगा। अब उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि उनकी सहमति, उनकी सहयोग जरूरी है। जब वो हमेशा से साथ देता आए हैं यूरोप और यूक्रेन का, तो अभी भी उनकी सहमति और उनकी जो साथ है उसकी जरूरत है। ये कह रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा। इतना ही नहीं, जो यूरोपीय यूनियंस है, यूरोपीय यूनियंस के भी देश हैं, इसमें भी दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं कि दो तरफ बट रहे हैं। कैसे दो तरफ बट रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है डोनाल्ड टस्क, इन्होंने कहा कि 50 करोड़ है, जो यानी कि यूरोप की जो जनसंख्या है ये 50 करोड़ है। और फिर अमेरिका की जो जनसंख्या है वो 30 करोड़ है। रसिया की जो जनसंख्या है वो है 14 करोड़। तो ये कह रहे हैं कि जो 50 करोड़ आबादी वाला यूरोप, 30 करोड़ आबादी वाले अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि जो 14 करोड़ आबादी वाला जो रसिया है वो हमारी रक्षा करे। यानी कि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है, ये शर्म की बात है। ये डोनाल्ड टस्क कह रहे हैं कि जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं, अब फिर उसके बाद विक्टर ओरबान जो हंगरी के प्रधानमंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति शांति स्थापित करते हैं, कमजोर व्यक्ति युद्ध के लिए।
अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बहादुरी से शांति के पक्ष में खड़े हैं, भले ही कई लोगों को इसके लिए बचाना मुश्किल हो रहा है। तो यानी कि यूरोप के भी कई लोग हैं दो धड़ों में बचते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद उर्सुला वान डेर लेयन्स, यानी कि यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष हैं इस समय, उन्होंने कहा कि हमें यूरोप को तत्काल हथियार बंद करना चाहिए। हथियार बंद मतलब कि हथियार की आवश्यकता है, हथियार से लैस करना चाहिए यूरोप को, ताकि जो हमें डिफेंस है उसमें निवेश करना चाहिए, और यूरोपीय यूनियन की जो सुरक्षा है वो जरूरी है। हमें फिलहाल सबसे खराब हालात के लिए तैयार होना चाहिए, ये कह रहे हैं यूरोपीय यूनियन कमीशन की अध्यक्ष हैं जो उर्सुला वान डेर, ये कह रही हैं। उसके बाद नाटो के महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश सुरक्षा के लिए खर्च और यूक्रेन को सपोर्ट बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे। अभी तक कोई शांति समझौता नहीं हुआ है, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना होगा कि यह तय करना होगा कि यूरोपीय देश सुरक्षा की गारंटी के लिए मदद के साथ ही तैयार रहना चाहिए उन सभी लोगों को। फिर इसी तरीके से हर देश अपनी तरीके से अपना सहमति जता रहे हैं। जर्मनी के चांसलर हैं, वो भी कह रहे हैं कि रूसी हमले से जूझ रहे यूक्रेन के लिए यूरोप का समर्थन जाहिर करना बनता है, कि इन्हें जाहिर मतलब कि करना ही चाहिए। तो इस तरीके से हर लोगों के बीच में बात हो रही है। अब फिर उसके बाद ब्रिटेन ने यूक्रेन को 24,000 करोड़ रुपए लोन दिया है, इसके लिए उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के समझौते पर साइन भी किया है। और फिर द कीव पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा गया कि जो G7 के देश है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सप्लेनेशन के तहत भी पैसा दे रहा है। कैसे? इस लोन का इस्तेमाल यूक्रेन जरूरी हथियार खरीदने में कर सकता है। पिछले साल अक्टूबर में भी G7 के जो देश है यूक्रेन को करीब 50 बिलियन डॉलर्स यानी 4.3 लाख करोड़ रुपए की मदद दिया था। तो ये G7 के देश कौन है? दुनिया के सबसे विकसित देश, ताकतवर देश है, जिसमें कनाडा शामिल है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि जो अमेरिका ये है। पहले ये जो G7 था, पहले G8 हुआ करता था, जिसमें रसिया भी शामिल था। अभी रसिया निकल गया, जब क्रीमिया पर हमला किया था यूक्रेन में, तभी निकल गया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो यूरोप के देश है ये भी दो धड़ों में बट रहे हैं। क्या शांति समझौते पर बात होती है? डोनाल्ड ट्रंप मानने के लिए तैयार होते हैं? रसिया इस समझौते के लिए राजी हो पाता है कि नहीं हो पाता है? अब देखने वाली बात होगी। जब न्यूज आएगी तो एनालिसिस जरूर करूंगा। थैंक यू।